श्रीमद्कुंजविहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। दक्षिण देश में पांड्य और चोल वंशियों के राज्य सदैव से प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही वंशों में बड़े बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और भगवत भक्त राजा हुए हैं। बात प्राचीन काल की। उन दिनों पांड्य वंश की राजधानी मथुरा थी, जिसे आजकल मदुरई कहते हैं। उसके एक छत्राधिपति थे, राजा पुण्यनिधि। यथा नाम तथा गुण। पुण्यनिधि का नाम सार्थक था, क्योंकि वे वास्तव में पुण्यों के खजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। उनके जीवन में शांति थी, परिवार में शांति और राज्य में शांति। उनके पुण्य प्रताप से, उनके शुद्ध व्यवहार से संपूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। कहीं पर भी विशेष शासन की आवश्यकता पड़ती ही न थी। सब लोग स्वतः ही बड़े प्रेम से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। सेना प्रजा की रक्षा के लिए ही थी, किंतु उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मबल से ही चलता था। वे समय समय पर तीर्थ यात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और खुले हृदय से दीन दुखियों की सहायता करते। वे जो कुछ भी करते थे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के प्रेम के लिए। उनके चित्त में लोक परलोक और मान यश की कोई अभिलाषा भी न थी। एक बार अपने परिवार और सेना के साथ राजा पुण्यनिधि ने सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा की। उनकी इच्छा थी कि समुद्र के पवित्र तट पर गंधमादन पर्वत की उत्तम भूमि में अधिक दिनों तक निवास किया जाए। इसलिए उन्होंने राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया और आवश्यक सामग्री एवं सेवकों को लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधि का मन वहीं रम गया। बहुत दिनों तक वहीं रहे। हृदय में भक्ति थी। जहां जाते, जहां रहते, सदैव भगवान का स्मरण चिंतन किया करते। शुद्ध अंतकरण में जो भी संकल्प उठता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, और उस संकल्प के अनुसार जो क्रिया होती है वह भी भगवान के लिए ही होती है। राजा पुण्यनिधि के चित्त में विष्णु और शिव के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे कभी भगवान शंकर की पूजा करते करते मस्त हो जाते, तो कभी जंगलों में घूम घूम कर भगवान श्री राम की लीलाओं का अनुसंधान करते। एक बार राजा धनुषकोटि तीर्थ में गए। वहां जाकर राजा को बड़ा आनंद मिला। भगवान की स्मृति के साथ जो भी कार्य किया जाता है वह स्वतः ही आनंददायी हो जाता है। राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्य कर्म और भगवान की पूजा करके वहां से लौटने लगे, तब उन्हें रास्ते में एक बड़ी सुंदर कन्या मिली। कन्या क्या, साक्षात देवी सौंदर्य की प्रतिमा, और वास्तव में वह भगवान की प्रसन्नता ही थी। अपरिचित होने पर भी राजा का चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी पुत्री ही हो। उन्होंने वात्सल्य से भरकर पूछा, बेटी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, या किस लिए आई हो? कन्या ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता नहीं हैं, भाई बंधु नहीं हैं, मैं अनाथ हूं। आपकी पुत्री बनने के लिए आई हूं। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दंड देना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं बहुत दिनों तक आपके पास रहूंगी। राजा ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो वह सब मैं करूंगा। मेरे घर कोई पुत्री नहीं है, एक पुत्र है। अतः तुम अंतपुर में मेरी धर्मपत्नी के साथ मेरी पुत्री के रूप में निवास करो। जब तुम्हारी अवस्था विवाह के योग्य हो जाएगी तब तुम जैसा चाहोगी वैसा करूंगा।
उस कन्या ने राजा की बात स्वीकार की और उनके साथ राजधानी में चली आई। राजा पुण्यनिधि की धर्मपत्नी विंध्यावली अपने पति के समान ही शुद्ध हृदय की थीं, अपने पति की ही पूजा करती थीं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही चेष्टा करती थीं। उनका मन राजा के मन में मिल गया था। कन्या को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, यह हम लोगों की ही पुत्री है, इसके साथ पराये जैसा व्यवहार कभी नहीं करना। और विंध्यावली ने प्रेम से उस कन्या का हाथ पकड़कर अपने वक्षस्थल से लगा लिया और अपनी गर्भजात पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बीत गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। वे कौतुकी कब किस बहाने किस पर कृपा कर दें, यह उनके अतिरिक्त और कौन जानता है। राजा पुण्यनिधि पर कृपा करने के लिए ही यह लीला रची गई थी। अब समय आ पहुंचा। एक दिन वह कन्या सखियों के साथ महल के पुष्पोद्यान में फूल चुन रही थी। सभी उस कन्या की हमवयस्का थीं, हंस खेल कर आपस में मनोरंजन कर रही थीं। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। उसके कंधे पर एक घड़ा था जिसमें जल भरा हुआ था। एक हाथ से वह उस घड़े को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में छाता लिए हुए था, मानो अभी गंगा स्नान करके लौट रहा हो। शरीर में भस्म लगा हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड था, हाथ में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शंकर का नाम। इस ब्राह्मण को देखकर वह कन्या स्तब्ध हो गई। वह समझ गई कि इस ब्राह्मण के वेश में यह कौन है। यह छद्मवेशी ब्राह्मण इसी कन्या को तो ढूंढ रहा था। उस कन्या की ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मण ने पहचान लिया और जाकर उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। वह कन्या चिल्ला उठी, सखियां भी चिल्ला उठी। उनकी आवाज सुनकर कई सैनिकों के साथ राजा पुण्यनिधि वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हारे चिल्लाने का क्या कारण है, किसने तुम्हारा अपमान किया है। कन्या की आंखों में आंसू थे। वह खेद और रोष से कातर हो रही थी। उसने कहा, पांडेनाथ, इस ब्राह्मण ने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया और अब भी यह निडर होकर पेड़ के नीचे खड़ा है। राजा पुण्यनिधि को अपनी प्रतिज्ञा स्मरण हो उठी। वे चिंतन करने लगे कि मैंने इस कन्या को वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। इस कन्या को मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे अवश्य इस ब्राह्मण को दंड देना पड़ेगा। उनके चित्त में इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि मेरे भगवान ही इस रूप में मुझ पर कृपा करने आए होंगे। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी और ब्राह्मण देव को पकड़ लिया गया। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें रामनाथ के मंदिर में डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अंतपुर में गई और राजा अपने महल में। रात हुई। राजा ने स्वप्न में देखा कि जिस ब्राह्मण को कैद किया है वह तो ब्राह्मण नहीं, साक्षात भगवान है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल छवि, चारों कमलों में शंख चक्र गदा पद्म, शरीर पर पीतांबर, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मुनि और वनमाला धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मुख में दांतों की किरणें निकल रही हैं और सारी दिशाओं को उज्ज्वल कर रही हैं। उनके मकराकृति कुंडलों की छटा निराली है। गरुड़ के ऊपर शेषशैया पर विराजमान है। साथ ही राजा की वह कन्या लक्ष्मी के रूप में खिले हुए कमल पर बैठी है। काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में कमल है। बड़े बड़े दिग्गज स्वर्ण कलशों में अमृत भरकर अभिषेक कर रहे हैं। वह अमूल्य रत्न और मणियों की माला पहने हुए है। विश्वक्सेन आदि पार्षद, नारद आदि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। महाविष्णु के रूप में उस ब्राह्मण को और महालक्ष्मी के रूप में अपनी पुत्री को देखकर राजा पुण्यनिधि चकित हो गए, स्तंभित हो गए। स्वप्न टूट गया। वह दौड़े दौड़े अपनी कन्या के पास गए, परंतु यह क्या, कन्या कन्या के रूप में नहीं है। स्वप्न में जो रूप देखा था वही रूप अब सामने है। महालक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मंदिर में गए और वहां ब्राह्मण को भी उसी रूप में देखा जिस रूप में स्वप्न में देखा था। अपने अपराध का स्मरण करके राजा मूर्छित हो गए। हाय त्रिलोकीनाथ को मैंने कैद में डाल दिया। जिनकी पूजा करनी चाहिए थी उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। भगवान के हाथों में मैंने हथकड़ी डाल दी। मुझसे बड़ा अपराधी भला और कौन हो सकता है।
राजा पुण्यनिधि का हृदय लज्जा ग्लानि से फटने लगा। शरीर शिथिल हो गया। लगा कि बस अब मृत्यु में विलंब नहीं है। किंतु उन्हें भगवान की कृपा का स्मरण हुआ। ऐसी अद्भुत लीला भला उन्हें कौन बांध सकता है। यशोदा ने बांधा था बड़े प्रेम से, और मैंने बांधा अपनी शक्ति के घमंड से, रोष से, पर मुझसे भी वे बंध गए। प्रभो, यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। राजा पुण्यनिधि ने प्रेम भरे हृदय से, गदगद कंठ से, आंखों में आंसू भरे, सिर झुकाकर, रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर स्तुति की। प्रभो, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो। मैंने अनजाने में यह अपराध किया है, परंतु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, अपराध अपराध ही होता है। आप बड़े करुणावत्सल हैं। आप यदि अपने को प्रकट ना करें तो संसारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे दयामूर्ति, मैंने आपको हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर महान अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे निस्तार का कोई साधन नहीं है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। राजा पुण्यनिधि ने महालक्ष्मी की ओर दृष्टि करके कहा, हे देवी, जय जगद्धात्री, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपका निवास भगवान का वक्षस्थल है। मैंने आपको साधारण कन्या समझकर कष्ट दिया। आपकी महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धि, संध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेधा, आत्मविद्या आदि के रूप में आप ही प्रकट हो रही हैं। हे मां, संसार की रक्षा के लिए आप ही वेदों के रूप में प्रकट हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे जीवन दान दें। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, मैंने अनजाने में जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। हे मधुसूदन, शिशुओं का अपराध गुरुजन सदैव ही क्षमा करते आए हैं। प्रभो, जिन दैत्यों ने अपराध किया था उनको तो आपने अपने स्वरूप का दान किया। भगवान, आप मेरे इस अपराध को भी क्षमा करें। हे कृपानिधे, हे लक्ष्मीकांत, आप अपनी कृपा कोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें। पुण्यनिधि की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, राजन, मुझे कैद करने के कारण भयभीत होना उचित नहीं। मैं तो स्वभाव से ही अपने प्रेमियों का बंदी हूं। मैं उन भक्तों के वश में हूं। जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वे मेरे भक्त हैं। तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। अतः तुम चाहे मुझे हथकड़ी बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तो तुम्हारे प्रेम के बंधन में सदा ही बंधा हुआ हूं। और मैं अपने भक्तों के अपराध को कभी अपराध गिनता ही नहीं, इसलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं। ये महालक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी शक्ति हैं। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए मेरी ही सम्मति से तुम्हारे पास आई थी। तुमने इनकी रक्षा करके अनाथ बालिका के रूप में होने पर भी इन्हें अपने घर में रखकर और सेवा करके मुझे संतुष्ट किया है। इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा के लिए मुझे कैद में डालना किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है और अनाथ की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए यह तुमने सबको दिखा दिया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ये लक्ष्मी तुम्हारी ही पुत्री हैं, ऐसा ही समझो। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। महालक्ष्मी ने कहा, राजन, तुमने बहुत दिनों तक मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने और मैंने तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही प्रेम कलह का बहाना बनाया, और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। हम तुम पर प्रसन्न हैं। हमारी कृपा से तुम सर्वदा सुखी रहोगे। सारे भूमंडल का ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा। जब तक जीवित रहोगे हमारे श्री चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि कभी पाप में नहीं जाएगी, सदा धर्म में लगी रहेगी। तुम्हारा हृदय निरंतर भक्ति रस में डूबा रहेगा, और इस जीवन के अंत में तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे। इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल में समा गईं। भगवान ने कहा, राजन, यह जो तुमने मुझे बांधा है यह बड़ा मधुर बंधन है। मैं नहीं चाहता कि मैं इससे छूट जाऊं और इसकी स्मृति यहीं लुप्त हो जाए, इसलिए अब मैं यहां इसी रूप में निवास करूंगा और मेरा नाम सेतु माधव होगा। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। राजा पुण्यनिधि ने भगवान की इस अर्चा मूर्ति की पूजा की
और रामनाथ लिंग की सेवा करके अपने घर गए। जीवन पर्यंत वे अपनी पत्नी के साथ भगवान का स्मरण चिंतन कर रहे और अंत में ये दोनों ही भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान से एकाकार हो गए। भैया, इस जीवन का उद्देश्य यही है कि जो भी किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हमारा असली घर वही है। यहाँ जो आए हैं वो हम अपने कुछ भोगों को भोगने के लिए आए हैं, और इसीलिए किसी को भी यह नहीं मानना चाहिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, क्योंकि यदि हम शुद्ध होते तो हमारा यहाँ जन्म लेना ही असंभव था। यहाँ जन्म लेने का अर्थ ही है कि कुछ भोगना बाकी रह गया है, शुद्धि में कोई कसर रह गई है, स्वर्ण में अभी कोई मिलावट रह गई है। वह मिलावट दूर हो जाए तो शुद्ध स्वर्ण के साथ मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें वह उत्तम। भगवान तो सदैव ही कृपालु हैं। हमारा भाव बन जाए, हमारी इच्छा जग जाए तो प्रतिक्षण भी हमारी सहायता करते हैं, पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सत्य है, अनुभव की बात है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।